डिनर में कई विधायक शामिल नहीं हुए। अब सवाल उठता है कि क्या विधायकों का डिनर से किनारा इस बात का इशारा कर रहा है कि क्रॉस वोटिंग करने के मूड में है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के डिनर का स्वाद विधायकों ने बिगाड़ दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने डिनर से जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वोटिंग से पहले डिनर पॉलिटिक्स की ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में 24 के चुनावी रण का टीजर दिखने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा की सीटों पर वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, जिसमें 10 सीट के लिए बीजेपी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, यानी 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार। और इसी वजह से ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक सीट पर वोटिंग की पेच फंसने वाली है, लिहाजा वोटिंग से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने रणनीति को अंतिम धार देने की कोशिश की और सहारा लिया डिनर पॉलिटिक्स का, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने विधायकों और सहयोगी दलों के विधायकों को डिनर पर बुलाया। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पार्टी के सभी मंत्रियों, सभी विधायकों और सहयोगी दलों के विधायकों और मंत्रियों को डिनर में बुलाया। तो वहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी एक डिनर का आयोजन किया गया, लेकिन अखिलेश के डिनर का स्वाद उस वक्त बिगड़ गया जब कई विधायकों ने इससे किनारा कर लिया। सूत्रों के मुताबिक राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव से पहले होने वाले डिनर से किनारा कर लिया। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विधायकों को साथ ला करके मजबूत तैयारी कर रही थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इसी कड़ी में पूरी जद्दोजहद के साथ जुटी हुई आज नजर आई। समाजवादी पार्टी में सुबह से ही तमाम विधायकों का तांता लगा रहा। शाम को अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, करीब 4 से 5 विधायक समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे और इस समाजवादी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर सकते हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जो 8वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का है वो सदन पहुंच सकता है। और इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव में ही भारी झटका लगने की उम्मीद जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी को पहले ही क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था और डिनर में विधायकों की गैर मौजूदगी ने समाजवादी पार्टी के डर को और पक्का कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या एसपी को चुनाव में क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से, कुछ लोग शादी में, आज वहाँ शादी परिवार में उनके हैं, इस कारण से नहीं आए हैं। लेकिन कल सुबह जो है विधानसभा के अंदर जो हम लोगों का कार्यालय है, वहाँ सब लोगों को 8 बजे बुलाया गया है। सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम है, बहुत लोग सूचनाएं हैं, ज्यादातर विधायक आ गए हैं और सुबह सब लोग समय से पहुंचेंगे और हमारे तीनों सांसद जो हैं विजयी होंगे। सर, हालांकि इसमें दल बदल कानून तो नहीं लागू होता है, लेकिन अगर ऐसा रहा, क्रॉस वोटिंग के आसार रहे, तो क्या एक्शन होगा? क्या आपको लगता है कि सत्ताधारी दल को खरीद फरोख्त कर रहा है? क्या आपके सत्ताधारी दल पे आरोप लगा रहे हैं खरीद फरोख्त का? क्या एक तरफ जहां एसपी के विधायक पार्टी के डिनर में शामिल नहीं हुए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने डिनर पॉलिटिक्स के जरिए वोटिंग से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में बुलाई गई डिनर में एनडीए घटक दल के सभी विधायक मौजूद रहे। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। क्योंकि ये चुनाव देश में आम चुनाव से ठीक पहले होने जा रहा है, लिहाजा इसका असर कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी हो या एसपी अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। हालांकि किसकी रणनीति पर जीत की मुहर लगेगी, ये तो नतीजों के सामने आने से ही पता चल पाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।